रहे हो, साथ में खीरा खा रहे हो, तो मैंने कहा चलो तरबूज खरबूज और खीरे के बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम सेवन कर रहे हैं और हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट पता होते हैं तो खाते वक्त एक तसल्ली होती है, चलो हम अच्छी सी चीज़ डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप दिन भर काम जो करते हो वो आपकी मजबूरी होती है कुछ कामों के करने की, या कुछ काम आप दूसरों के लिए करते हो। बट जब आप प्राणायाम योगा करते हो तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अपनी बॉडी के लिए करते हो। इसी तरीके से खाने पीने में तो कई सारी चीज़ें होता है ना कि हम अपना पेट भरते हैं, या बहुत सारे लोग का रहता है कि ये पेट तो मेरा डस्टबिन है, कचरे की तरह इसमें डालते रहना टाइम टाइम पर आपको उसके फ़ायदे पता होते हैं तो आप और अच्छे तरीके से खाते हो। अच्छे तरीके का खाने का मतलब ये नहीं होता कि मात्रा में ज़्यादा खाना, हमेशा मात्रा से कम आहार खाते हैं। क्योंकि ये मैं आप लोग को शुरू से बताती हूँ कि मात्रा से अधिक आहार जो होता है सर्वदोष प्रकोपक होता है। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिए, आपकी भूख जितनी होती है उस भूख से थोड़ा सा कम खाइए। भूख से ऊपर खाना कभी प्लीज़ मत खाइए, चाहे खाना जितना पसंद हो। कोशिश करिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाइए। मैंने खुद भी देखा ना, किसी चीज़ का मिजाज तभी तक बरकरार रहता है जब तक आप मतलब उसको थोड़ा सेवन करते हो। ज़्यादा सेवन करते हो तो नहीं रहता है। जैसे लेडीज़ जो होती हैं अगर मतलब घूंघटा में होती हैं तो घूंघट वाली लेडीज़ को देखने का ज़्यादा दिल करता है ना, रियल सा होता है। जो चीज़ दबी छुपी होती है जरूर मतलब मन करता है देखने को। उसी तरह खाने का भी थोड़ा खाए रहते हो ना तो मन करता है दोबारा खाने को, वरना क्या होता है मन उचट जाता है ज़्यादा खा पी लो। तो बात करूंगी तरबूज की, क्योंकि इस मौसम में तरबूज हर कोई खा रहा है। शायद मैंने सेशन में 2 बार पहले भी बताया था। तरबूज के केस में प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि गर्म तरबूज नहीं खाना है, हमेशा ठंडा तरबूज खाना है प्लीज़। ठीक है कि कभी भी अगर आपने गर्म तरबूज खा लिया तो उससे वॉमिटिंग वगैरह की मतलब कॉलरा जैसे डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत ख़राब होती है। तो कभी भी गर्म तरबूज नहीं होगा। आप ठंडे पानी में डाल दीजिए, उसको भिगा दीजिए 1-2 घंटे तक, और जब वो नॉर्मलाइज हो जाता है मतलब अच्छा खासा ठंडा हो जाता है तब खाइए। ये मैं चिल्ड खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गरम गरम मार्केट से उठा कर लाया तरबूज, बड़ा दिल कर रहा था, काट कर खा लिया और उसके बाद में डिहाइड्रेशन हो गया, वॉमिटिंग हो रही है, नोसिया हो रही है। तो वो बहुत डिस्गस्टिंग सिचुएशन होती है। और उसके बाद हालत होती है ना कि आपका दिल ही उचट जाता है तरबूज खाने से। ठीक है, तो तरबूज के लिए हमारे यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं कालिंद। कालिंद जो है नदी उदी के आसपास ही, आपको पता है तरबूज वगैरह ज़्यादा उगते थे। कृष्ण बीज कहते हैं, ये तो अच्छे है, हर कोई जानता है, इसके काले काले बीज होते हैं। कालिंग भी कहते हैं, कालिंग प्लेस है वहाँ पर काफ़ी उगता था। सुवर्तुल होता है, मतलब ये वर्तुल तो होता ही है लेकिन सुवर्तुल एक अच्छा सा शेप होता है। तरबूज का भी एक पर्टिकुलर शेप होता है। वर्तुल मीन्स राउंड शेप कह सकते हो, लेकिन एक अलग टाइप का है वर्तुल। वर्तुल मतलब टोटल राउंड नहीं होता है, जो संस्कृत का वर्ड है। तो इसका कच्चा फल तो कच्चा तो कोई नहीं खाता, लेकिन कच्चे फल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ग्राही होता है, मीन्स मल को रोकता है, शीतल होता है, गुरु होता है, और दृष्टि शक्ति पित्त तथा शुक्र का नाश करने वाला होता है। तो भूल करके भी कच्चा तरबूज मत खाइएगा, क्योंकि आपकी आइस को भी नुकसान करता है, आपके स्पर्म को भी नुकसान करता है, मतलब स्पर्म का नाश कर देता है, पित्त का भी वो करता है। ठीक है, और खाते भी हम लोग वही है ना पके पके फल। तो पके फल जो होते हैं उष्ण होते हैं, क्षारयुक्त होते हैं, पित्तजनक होता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पित्त की तकलीफ होती है उन लोगों को तरबूज थोड़ा कम खाइए। कुछ लोग को मैंने देखा ना वो अच्छा खासा खाते हैं कोक में, तो प्लीज़ ये काम मत करिएगा। जिन लोग की भी पित्त प्रकृति है या जिनको पित्त की शिकायत रहती है वो लोग तरबूज थोड़ा खाएंगे, क्योंकि पित्तजनक होता है, कफ तथा वात रोग को दूर करने वाला था। तो वात और कफ दोनों ही तकलीफ में आप तरबूज को खा सकते हैं, इसलिए भी ठंडा करके खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बीज होता है शीतल होता है, मूत्रजन होता है, मतलब अगर यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है तो उस वक्त तरबूज खाने को होता है ना। कई सारे पेशेंट पूछते हैं कि मुझे यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, बताइए मैं कौन कौन सा फ्रूट्स खा सकता हूँ। तो वहाँ पर आप तरबूज खरबूज खीरा सारी चीज़ें खा सकते हो। और आज इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगी, और समय रहेगा तो मैं कुंडली बात करूँगी, क्योंकि कई बार पिछली बार भी मैंने कह दिया तो लोग क्या सोचते हैं कि मैम तो बताते नहीं हैं। जिसकी कुंडली अगर किसी ने डेट ऑफ बर्थ भेज दिया तो सोचते हैं इस तरीके से। इसका फल जो होता है नॉर्मली हम लोग फल ही कंज्यूम करते हैं, तो वो भी मूत्रल और शीतल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी